वर्षों पहले कुशल गांव नामक का एक टोला था और यह गांव अपनी खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था। यह एक छोटा सा टोला था जो अपनी हरी भरी खेतों, पेड़ों और फूलों की सुंदरता के लिए जाना जाता था। इस गांव के लोग अपने आप खुश और संतुष्ट रहते थे और उनके पास आपसी सहायता की भावना भी थी। इस टोला में एक छोटे से लड़के का नाम महेंद्र था। महेंद्र एक आलसी लड़का था जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलने और मस्ती करने में रुचि रखता था और उसमें पढ़ाई की कोई रुचि नहीं थी और गांव के खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से पूरी तरह से अनजान था। एक दिन महेंद्र अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा था। वे खेलते खेलते एक गुफा के पास पहुंच गया जिसके पास वह पहले कभी नहीं गया था। जब वह गुफा के अंदर गया तो उसको अद्भुत चीज़ें दिखाई दी। एक पुरानी पुस्तक, जादू के आयाम और एक चमकती मणि जिनकी बात कही जाती थी कि वह जिंदगी को बदल सकती है। महेंद्र ने उस चमकती मणि को अपने पास रख लिया और पुरानी पुस्तक को भी साथ ले आया। वह अपने दोस्तों के साथ गुफा से बाहर आया और इसे अपने गांव ले गया। जैसे ही वह गांव पहुंचा, लोगों ने वह चमकती मणि को देखा और हैरानी में थे। वह अपने गांव के बच्चों को बताने लगा। फिर बच्चों ने कहा, यह क्या है महेंद्र? यह एक चमकती मणि है। यह हमारे गांव के साथ जुड़े हुए है। महेंद्र ने देखा कि लोग कितने उत्सुक थे और वह जिंदगी की मनचाही बदलाव लाने के लिए उनके सामने एक महत्वपूर्ण विकल्प प्रस्तुत कर सकता था। अगले दिन महेंद्र ने ग्राम पंचायत से मिलकर लोगों से पूछा, इस चमकती मणि के साथ क्या करना चाहिए? ग्राम के जो सरपंच थे उनका नाम बिंदु था। बिंदु ने कहा, महेंद्र, हम इस मणि का ठीक इस्तेमाल कैसे करें, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। हमें यह जानना होगा कि यह किसी के बुराई का उपयोग में तो नहीं होता है। महेंद्र और बिंदु ने सभी ग्रामवासियों को एक सभा में बुलाया और विचार किया कि इस चमकती मणि का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जा सकता है। सभी ग्रामवासियों ने तय किया कि यह मणि किसानों की मदद के लिए उपयोग किया जाएगा। मणि के जादू से खेतों में जो खेती की फसलें होगी, उपज देखभाल करने में सुधार हो सकता है। महेंद्र ने जब मणि को खेत में ले जाकर उपयोग किया तो गांव के खेतों में अच्छी खेती होने लगी। पेड़ पौधों की सुंदरता बढ़ने लगी और फलने फूलने में सुधार आ गया। ग्राम वालों ने खेतों के बिना खुदाई किया और सुबह नाश्ता खा लिया और उनकी खुशी के साथ रोज का काम पूरा हो जाता था। एक दिन जब महेंद्र खेत में काम कर रहा था तब उसे एक छोटा सा पशु दिखाई दिया। यह पशु अजीब दिखता था क्योंकि इसका रंग नीला था और उसकी आंखें स्वर्गीय चमक में लहरा रही थी। महेंद्र ने पशु के पास जाकर देखा तो वह पशु उसकी ओर आकर्षित हो गया। पशु उसके पास आकर रुक गया और दिल से बातें करने लगा। यह पशु एक आलसी जादू का रूप था और उसकी आवश्यकता थी जिससे वह छुटकारा पा सकता था। पशु ने महेंद्र से कहा, मेरे पास एक जादू है जिसके माध्यम से तुम किसी भी चीज़ को बदल सकते हो। मैं तुम्हारी खेतों की अधिक उपज की ओर मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक शर्त पर सहमत होने के लिए बात कर रहा हूँ। महेंद्र ने उस पशु की शर्तें सुनी और सहमत हो गया। पशु ने उसे एक विशेष जादू की राह दिखाई जिसके माध्यम से वह खेती की उपज को दोगुना कर सकता था। महेंद्र ने जादू का उपयोग करके खेतों में और पेड़ पौधों में फिर से जीवन का सौंदर्य और खुशियों से भर दिया। लोग खुश और आभारी थे क्योंकि उन्हें अब खेतों की उपज में ज़्यादा बढ़ोतरी मिल रही थी। गांव का माहौल बदल गया और लोग बहुत खुश थे, लेकिन महेंद्र भी आलसी था और उसे आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही थी और उसे कुकरौची भी काट रही थी। एक दिन महेंद्र अपने जादुई मित्र से बात कर रहा था और उसने बताया कि वह अब भी खुश नहीं है, लेकिन उसकी आत्मसंतुष्टि कैसे प्राप्त की जा सकती है। पशु ने महेंद्र से बात किया तो पशु ने कहा, महेंद्र, खुशियाँ वह चीज़ है जो हमारे अंदर होती है, ना कि हमारे पास होती है। यह जादू और चमकती मणि तुम्हारे गांव के खेतों में है, लेकिन यह तुम्हारे अंदर नहीं है। महेंद्र ने इसे समझने में समय लगा दिया।
उसने पशु की समझाई बातों को सुना और उसने समझ लिया कि वास्तव में खुशी उसके अंदर है, ना कि बाहर है। महेंद्र ने पशु से कहा, दोस्त, आपने मेरी आत्मसंतुष्टि की दिशा में मेरी मदद की है और मैं आपका आभारी हूँ। आपकी मदद से मैंने अपनी असली खुशी को पहचाना है। पशु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महेंद्र, जादू और चमकती मणि अच्छे तरीके से उपयोग करने का ज्ञान मिलना बड़ी बात होती है, लेकिन असली खुशी अपने आप को स्वीकार करने में होती है। महेंद्र ने अब गांव के लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताने और उनकी मदद करने का निश्चय किया। वह खुश और संतुष्ट हो गया क्योंकि वह अब अपने गांव, उसके लोगों के साथ हर अवस्था में खुश था। और धीरे धीरे कुछ दिन बीतता गया। बैठे बैठे महेंद्र के मन में एक विचार आया, क्यों न उस मणि को उस गुफा में रखने के लिए चले। महेंद्र उस गुफा में जाने के लिए तैयार हो गया और इस बार महेंद्र अपने दोस्त जादुई पशु और गांव के मुखिया बिंदु को भी साथ लेकर जाता है। महेंद्र और उसके साथी जाते जाते उस गुफा के दरवाजे के पास पहुँचे तो इस बार उस गुफा का दरवाज़ा बंद पड़ा था। उस जंगल में केवल यही तीनों थे और सब लोग काफ़ी डरे हुए थे। मुखिया बिंदु ने कहा, महेंद्र, ये गुफा का दरवाजा तो बंद है, हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? महेंद्र बोला, सरपंच जी, कोई न कोई तरीका जरूर होगा इस दरवाजे को खोलने का। महेंद्र अपने दोस्त जादुई पशु को देखता है। महेंद्र बोला, दोस्त, अब तुम ही कुछ उपाय बताओ। पशु ने कहा, मेरे पास एक रास्ता है इस दरवाजे को खोलने का। उसने कहा, जो तुम्हारे पास मणि है उसको निकालो। महेंद्र उस मणि को निकालता है। पशु बोला, महेंद्र, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। वह मणि उस दरवाजे के पास बीचों बीच रख दो। हमें उस दरवाजे के पास खड़ा होना होगा क्योंकि यह दरवाज़ा सिर्फ 3 सेकंड तक खुला रहेगा, अन्यथा बंद हो जाएगा। अगर बंद हो गया तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे, फिर हमें 1 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारा यहाँ क्या हाल होगा हमें भी नहीं पता। हमें जंगली जानवर से बचना मुश्किल होगा। महेंद्र बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो। महेंद्र ने मुखिया बिंदु और पशु से कहा, आप दोनों चलकर उस गुफा के दरवाजे के पास खड़ा हो जाइए। जैसे ही मैं मणि रखूँगा, मणि रखते ही दरवाज़ा खुल जाएगा। तुरंत आप दोनों पहले अंदर जाइएगा और मैं मणि लेकर 3 सेकंड से पहले ही अंदर आ जाऊंगा। महेंद्र ने मणि निकाला और दरवाजे के सामने मुखिया और जादुई पशु को खड़ा किया और मणि को दरवाजे के सामने रख दिया। मणि रखते ही वह दरवाज़ा खुल गया और जल्द ही जादुई पशु और मुखिया बिंदु अंदर चले गए। इधर महेंद्र भी मणि लेकर अंदर चला गया। अंदर जाते ही दरवाज़ा तुरंत बंद हो गया। अंदर काफ़ी डर लग रहा था। महेंद्र उस जगह पर जाता है जहां उसने मणि पाई थी। वहां जाकर मणि उस जगह पर रख दिया। मणि रखते ही मणि वहां से गायब हो जाती है और जो उसका दोस्त जादुई पशु था वह भी गायब हो जाता है। यह सब देखकर महेंद्र हैरान हो जाता है और मुखिया जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। यह सब कुछ होने के बाद गुफा का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। महेंद्र और मुखिया जी के चेहरे पर मुस्कान आता है। मुखिया बिंदु ने कहा, महेंद्र, हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। यह दांत दिखाने का वक्त नहीं है, नहीं तो यह दरवाज़ा बंद हो जाएगा और हमारी ज़िंदगी यहीं पर फुल स्टॉप हो जाएगी और घिस भी जाएगी और हम इस गुफा में फंसे रह जाएंगे। फिर दांत दिखाते रहना। महेंद्र ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। महेंद्र और मुखिया जल्दी से उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। अब दरवाज़ा बंद हो जाता है। जब बाहर आए तो इन दोनों को डर भी लग रहा था। वह लोग सोचते हैं कि अब हम लोग गांव कैसे जाएंगे, क्योंकि बाहर आते ही पूरा रास्ता बदल जाता है। महेंद्र और मुखिया जी अनजान जंगल में कहाँ रास्ता खोजेंगे। ऐसे ही जाते जाते रास्ते में जिसका डर था वही हुआ। उनके सामने एक जंगली खूंखार शेर आ जाता है। महेंद्र और मुखिया जी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। खूंखार शेर उनकी तरफ बढ़ता है। अब महेंद्र क्या करेगा? ना तो उसके पास जादुई मणि है और ना ही उसका जादुई दोस्त।
महेंद्र और मुखिया जी के साथ क्या होगा? क्या उन्हें शेर खा जाएगा या वही लोग शेर को खा जाएंगे, या तो फिर शेर से बच निकलेंगे, या फिर और कुछ? आगे देखने के लिए आपको वीडियो का अगले पार्ट का इंतजार करना होगा। अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे आप लोगों के बीच।